मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह सूरज तो निकला हो मगर दिल के अंदर रात ही छाई हो, हर तरफ रोशनी हो लेकिन आपके अंदर अंधेरा सा हो? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने जिंदगी में ऐसा वक्त देखा जहां अपनों ने पहचाना नहीं, जहां जिन पर भरोसा था वही दिल तोड़ गए जिनके लिए जीते थे, उन्होंने पीठ मोड़ ली? क्या आपने भी वो लम्हे गुजारे हैं जहां रातें सिर्फ सिसकियों में गुजरें, जहां नींद तो आई हो मगर आंखें नम रहें, जहां दिल ने बहुत दफा कहा हो बस अब और नहीं सह सकता? क्या कभी ऐसा हुआ कि दुआ की, रोए, गरगराए और जवाब खामोशी में मिला? जहां हर रास्ता बंद होता महसूस हुआ, हर दरवाजा बंद, हर उम्मीद टूटी हुई? क्या आपकी जिंदगी में भी माली मसाइल ने इज्जती नफ्स को कुचल दिया है? जहां महीने की आखिरी तारीखों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो, जहां बच्चों की फरमाइशों से नजरें चरा लें क्योंकि जेब खाली हो? क्या आपने कभी लोगों के सख्त अल्फाज सीने पर पत्थर की तरह महसूस किए हैं? जहां हर एक ने सिर्फ तनकीद की, कोई ना समझ सका कि आप दरअसल टूट चुके हैं? क्या आपने वो लम्हे भी गुजारे हैं जहां बीमारी ने बस्तर पकड़ा दिया और दुआओं के बावजूद भी जिस्म सेहत को तरसता रहा, जहां दर्द सिर्फ जिस्म का नहीं दिल का भी था? कभी ऐसा हुआ कि आपने सब कुछ खो दिया, रिश्ते, ख्वाब, सुकून, नींद, और लगा कि अल्लाह नाराज है, लगा कि कोई रास्ता नहीं बचा, लगा कि शायद अल्लाह ने छोड़ दिया है? रखिए, ठहरिए, ये सब महज दर्द नहीं, ये सब सिर्फ आजमाइशें नहीं, ये सब एक पुकार है अल्लाह की तरफ से। ये वो लम्हात होते हैं जहां अल्लाह हमें हदायत देना चाहते हैं, जहां वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं। ये आजमाइशें दर हकीकत एक इंतखाब हैं। अल्लाह ने आपको चुना है। हाँ, अल्लाह आपको चुन रहा है किसी बड़ी मंजिल के लिए, किसी खास मकाम के लिए। ये सब बेवजह नहीं। हर आंसू, हर दर्द, हर रात एक पैगाम है कि आपका रब आपके साथ है और वो आपको किसी ऐसी रोशनी की तरफ ले जाना चाहता है जो दुनिया की किसी रोशनी से ज्यादा रोशन है। तो अगर आप भी टूटे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो जान लीजिए यही वो मकाम है जहां से हदायत शुरू होती है, जहां रब आपको झुकाकर किसी अजीम रास्ते पर खड़ा करने वाला है। बस इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम आज इन तमाम तकालीफ के पीछे छिपी अल्लाह की हिकमत को समझेंगे, इन निशानियों को जानेंगे जो बताती हैं अल्लाह ने आपको अपने खास बंदों में शामिल कर लिया है। पहली निशानी, जब सब कुछ बिखरने लगे तो समझ लो अल्लाह तुम्हें एक नया बनाने वाला है। कभी आपने ऐसा महसूस किया कि हर चीज हाथ से निकल रही है? जिस पर भरोसा था वो साथ छोड़ गया, जिस पर फख्र था वो खत्म हो गया, जिस ख्वाब के लिए रातें जागी थीं वो एक लम्हे में टूट गया, रिश्ता बिखर गया, रोजगार चला गया, मोहब्बतें खत्म हो गईं और लगता है जैसे जिंदगी के तमाम रंग मिट चुके हैं। हर तरफ मायूसी, हर दरवाजा बंद और दिल में ये सवाल कि या अल्लाह आखिर मेरे साथ ही क्यों? आखिर मैं कब संवारा जाऊंगा? अब अल्लाह की हिकमत क्या है? जब अल्लाह हमें तोड़ता है तो वो दरअसल हमें नया बनाने की तैयारी करता है। वो हमें उस हालत से निकालना चाहता है जहां हम रख गए थे, सोचना छोड़ चुके थे और जिंदगी के असल मकसद से भटक चुके थे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। ये आयत उस वक्त उतरती है जब इंसान को ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े नुकसान से गुजर रहा है, लेकिन अल्लाह कहता है तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। यानी जो चीज तुम्हारे लिए दुख है वही मेरे नजदीक तुम्हारी असल बीदारी है। तुम समझते हो सब कुछ टूट गया, लेकिन मैं तुम्हें उस दुनिया से निकाल रहा हूं जिसमें तुम सिर्फ जाहिरी खुशी के पीछे भाग रहे थे, और अब मैं तुम्हें उस रास्ते पर ला रहा हूं जो तुम्हें मेरे करीब ले आएगा। हदीस मुबारका में है, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे आजमाइश में मुब्तला कर देता है। सहीह बुखारी। यानी अगर तुम आजमाइश में हो, अगर तुम्हारे ख्वाब टूटे हैं, तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें नजर में रखा है। अल्लाह तुम्हारे साथ भलाई करना चाहता है, मगर पहले तुम्हें साफ कर रहा है, काबिल बना रहा है, करीब ला रहा है।
जैसे एक किसान पहले जमीन को जोतता है, फिर पुरानी जड़ें निकालता है, तब जाकर नया बीज बोता है, ठीक वैसे ही अल्लाह हमारी जिंदगी को हिलाता है ताकि वो कुछ नया उगा सके। अब हमें क्या करना है? बस रुकना नहीं है, शिकायत नहीं करनी है, अल्लाह से सवाल नहीं करना, बस उस पर भरोसा रखना है। जब जिंदगी बखरे तो ये मत कहो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, बल्कि ये कहो अल्लाह मुझे नया बना रहा है, अल्लाह मेरे लिए कुछ बेहतर छुपा कर बैठा है। दूसरी निशानी, जब सब खामोश हो जाए तो समझ लो अल्लाह तुम्हें अपनी आवाज़ सुना रहा है। कभी ऐसा वक्त आया है जब हर तरफ खामोशी छा गई हो, दोस्त कम हो गए हों, घर में कोई दिल का साथी ना हो, फ़ोन पर खामोशी, मैसेजेस रीड होकर रिप्लाई ना आए और दिल में एक अनजानी सी वीरानी छा जाए। जब आप हंसी के बीच भी खामोश हों, मजमे में भी तन्हा हों, जब कोई दुख न पूछे, न कोई खुशी में शरीक हो और दिल आहिस्ता से कहे, क्या मैं वाकई तन्हा हूं या कोई मुझे देख रहा है? ये वो मकाम है जहां हर इंसान कहता है, या अल्लाह, कोई है जो सुन रहा हो, मैं यहां हूं, अकेला और खामोश। अल्लाह की हिकमत, ये खामोशी दरअसल अल्लाह की तरफ से एक दावत है। जब सारी दुनिया चुप हो जाए तभी दिल अल्लाह की आवाज़ सुनने के काबिल बनता है। जब सब रिश्ते दूर हो जाएं तभी रब करीब आता है। ये तन्हाई, ये वीरानी, ये सब इसलिए है कि तुम दूसरों की आवाज़ से निकलकर अल्लाह की पुकार को सुन सको। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और यकीनन हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं कि उसका दिल किया वसवसे डालता है और हम इससे उसकी रगे जान से भी ज्यादा करीब हैं। सूरत काफ। अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हारे दिल की आवाज़ भी सुन रहा हूं। तुम जिस दर्द में बोल नहीं पाते, जिस तकलीफ को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, अल्लाह उसे समझ रहा है। वो तुम्हें उस खामोशी में अपने करीब कर रहा है, क्योंकि शूर में रब की पुकार सुनाई नहीं देती। हदीस मुबारका में है, बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है, बस दुआ ज्यादा क्या करो। सही मुस्लिम। यानी जब दुनिया चुप हो जाती है, जब जबान बंद हो जाती है, तो रब कहता है, सजदे में आ जाओ, मैं तुम्हारे करीब हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं जवाब दूंगा। जैसे किसी अंधेरे कमरे में सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई देती है, बिल्कुल वैसे ही तन्हाई में सिर्फ अल्लाह की आवाज़ बाकी रहती है, जो कहता है, मुझसे बात करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। अब हमें क्या करना है? खामोशी से न घबराएं, तन्हाई को सजा न समझें, बल्कि उसे मौका समझें, अपने रब को पुकारने का, सजदे में गिरने का, कुरान खोलने का और वो बात कहने का जो आप कभी किसी को न कह सके। खुशखबरी ये है, जितनी ज्यादा दुनिया की आवाज़ें बंद हों, इतना ही आप अल्लाह के करीब हैं। ये तन्हाई आपके रूहानी उरूज की शुरुआत है। तीसरी निशानी, जब एक ही दर्द बार बार आए तो समझ लो अल्लाह तुम्हें किसी छप्पे राज तक ले जाना चाहता है। कभी आपने महसूस किया कि कुछ दर्द बार बार आता है, जैसे कोई मखसूस जख्म जो भरने का नाम ही नहीं लेता? वही रिश्ता बार बार तोड़ देता है, वही शख्स बार बार दिल दिखा जाता है, वही माली मुश्किल बार बार आकर जिंदगी हिला देती है। कभी इम्तिहान, कभी बीमारी, कभी रिश्तों में धोखा, कभी तन्हाई और कभी वही गलती दोबारा हो जाना। दिल कहता है, या अल्लाह, क्या मैं फिर वहीं आ गया हूं? मैं कब निकलूंगा इस चक्र से? अल्लाह की हिकमत, बार बार आने वाला दर्द दरहकीकत अल्लाह की सबसे खास इशारा है। ये वो आजमाइश नहीं, बल्कि अल्लाह का पोशीदा दरवाज़ा है, जिसके ज़रिए वो हमें किसी अंदरूनी कमज़ोरी की तरफ मुतवज्जा कर रहा होता है। अल्लाह कह रहा होता है, रुक जाओ, सोचो, हर बार ये क्यों होता है? क्या मैं तुम्हें एक राज समझाना चाहता हूं? क्या तुम एक ही गुनाह को दोहरा रहे हो? क्या तुम मेरे दिए सबक को नज़रअंदाज कर रहे हो? कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो मुसीबत भी तुम पर आती है वो तुम्हारे अपने हाथों के किए हुए आयमाल की वजह से है, और अल्लाह बहुत सी मुसीबतों को मुआफ भी कर देता है। सूरत इशूरा। यानी अगर एक दर्द बार बार आ रहा है तो हो सकता है हम खुद किसी दायरे में कैद हो चुके हों और अल्लाह इस दायरे को तोड़ना चाहता हो। वो दर्द दरअसल एक मैसेज है, बदलो अपने अंदर कुछ, वरना ये दर्द वापस आता रहेगा। हदीस मुबारक में है, मोमिन एक ही सुराख से 2 बार नहीं डिसा जाता।
صحیح مسلم یعنی اگر ہم ایک ہی آزمائش میں بار بار پڑ رہے ہیں تو ہمیں رکھ کر سوچنا ہے ہم کہاں غلطی دہرا رہے ہیں، ہم کب توبہ کو سنجیدگی سے لیں گے، ہم کب واقعی اللہ کی طرف پلٹیں گے۔ جیسے بچہ بار بار جلتی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے تو ماں بار بار روکتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن بچہ سمجھ جاتا ہے۔ بالکل ویسے اللہ بھی ہمیں ایک درد کے ذریعے کچھ سکھانا چاہتا ہے تاکہ ہم آگے بڑھنے کے قابل ہو سکیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ رکیں، اندر جھانکیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، وہ دروازے بند کریں جن سے ہر بار درد داخل ہوتا ہے، سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ سے کہیں، یا رب، جو میں نہیں سمجھ پایا وہ تو مجھے سمجھا دے۔ اللہ کبھی کسی کو یوں نہیں بار بار دکھ نہیں دیتا۔ اگر وہ دکھ واپس آ رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے پیچھے کسی بہت بڑی تبدیلی کا آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تم پہچانو، سمجھو اور پھر ایک ایسے راستے پر آ جاؤ جہاں تمہاری روح آزاد ہو۔ چوتھی نشانی، جب وقت رک جائے تو سمجھ لو اللہ تمہیں صبر کے لباس میں طاقت پہنا رہا ہے۔ کیا آپ بھی اس وقت سے گزر رہے ہیں جہاں سب کچھ تھم سا گیا ہے؟ نہ کوئی نئی خوشخبری، نہ کوئی موقع، نہ تبدیلی، بس ہر دن ایک جیسے، ہر رات ویسی ہی تھکی تھکی، نہ رشتہ سنبھل رہا ہے، نہ نوکری بن رہی ہے، نہ صحت بہتر ہو رہی ہے اور نہ دل کا موسم بدل رہا ہے۔ جیسے وقت رک گیا ہو، کئی مہینے گزر گئے، کبھی سال بھی گزر جاتے ہیں اور دعاؤں کا جواب خاموشی میں لپٹا ہوتا ہے۔ دل کہتا ہے، یا اللہ، میں کتنا اور انتظار کروں، کب بدلے گا یہ موسم؟ اللہ کی حکمت، یہ رکا ہوا وقت دراصل ایک مدتی تربیت ہے۔ جب اللہ ہمیں صبر پہنا رہا ہوتا ہے، برداشت، استقامت اور اندرونی سکون سکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب کچھ ظاہری نہیں ہوتا مگر باطن میں بہت کچھ بن رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ سورۃ زمر، اللہ فرما رہا ہے، اگر تم صبر کر لو تو میں تمہیں وہ دوں گا جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ یعنی جب وقت رک جائے، جب کچھ ہوتا دکھائی نہ دے تو تمہیں صرف صبر کرنا ہے، اور یہ وہ صبر ہے جو اللہ کے یہاں لامحدود اجر کا سبب بنے گا۔ حدیث مبارک میں ہے، مسلمان کو جو بھی تھکن، بیماری، پریشانی، غم یا تکلیف پہنچتی ہے کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح بخاری، یعنی جو وقت آپ کو خالی لگ رہا ہے وہ دراصل آپ کی روح کو بھر رہا ہے، جو وقت آپ کو بے فائدہ لگ رہا ہے وہ آپ کے گناہوں کو مٹا رہا ہے۔ یہ خاموش وقت اللہ کے حضور آپ کے مقرب بننے کا موقع ہے، جیسے زمین پر بیج بو دیا جائے مگر ہفتوں تک کچھ نہ نکلے، لیکن اندر زمین کے نیچے جڑیں بن رہی ہوتی ہیں۔ بالکل ویسے ہی آپ کا وقت ضائع نہیں ہو رہا، تیاری ہو رہی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود کو ناکام نہ سمجھیں، اپنا وقت بیکار نہ سمجھیں، شکوہ نہ کریں، بلکہ نماز سے رشتہ جوڑیں، قرآن کو ساتھی بنائیں، روزانہ ایک دعا دل سے مانگیں اور ہر دن اللہ سے ایک بات ضرور کریں، یا رب، میں تھما نہیں، میں صرف تیری رضا میں رکا ہوں۔ جو وقت ابھی بیکار لگ رہا ہے، کل یہی وقت آپ کی کامیابی کی بنیاد بنے گا۔ اللہ آپ کی آزمائش کو عظمت میں بدلنے والا ہے، بس تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا یقین اور تھوڑا سا اور رب کا انتظار۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو ذرا سا بھی چھو گئی ہو تو کسی ایک ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جسے شاید آج اللہ کا کوئی اشارہ چاہیے ہو۔ لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔